सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आपने 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के खर्च कर दिए, लेकिन हिमाचल बिकने जा रहा है। उसके लिए आपने उस कंपनी के अगेंस्ट कोई दमदार वकील खड़ा कर, वहां तक ठीक है। लेकिन ये है कि वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि हमारी हाजिरी लग गई, हमारे खाते में इस पेशी का पैसा आ गया। जहां 150 करोड़ रुपए जो है बचाने की बात थी, वहां आप जो है अपने उन वकीलों को खड़ा कर रहे हैं जो कोई भी केस नहीं जीत रहे। आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आप जांच करिए, जो जांच करनी है वो करिए। अगर आपने धज्जियां उड़ानी है यहाँ भी और वहां भी, करते रहिए। जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लगते हैं कि बहुत सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्टी इनकी है और ये पॉलिसी भी इनकी और सारा आयोजन भी जो है सारी व्यवस्थाओं को लेकर के इन्होंने बहुत बारीकी से देखा, ऐसा लगता है। और मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि पॉलिसी सरकार बनाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसमें हमसे पूर्व की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उस सारी चीज को लेकर बहुत सारा लंबा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज रेवेन्यू का हुआ, ये सच्चाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में लास्ट ईयर में 23% की जो है वो 10% नहीं 23% की इंक्रीज है रेवेन्यू में, आपकी जानकारी के लिए। और जब आपका ये जो आपने जो बीडिंग कराई है उसमें मात्र जो है लगभग 6 और 7% की इंक्रीज है। उससे जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस व्यवस्था को जो व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था पतन की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही शुरू करें। सच बोले, सत्य बोले, ठीक बोले, तथ्य पर बोले। जो इस तरह के ये एग्जैजरेट कर रहे हैं आंकड़ों को, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हमने भी बारीकी से सारी चीजों को देखा है। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वो तथ्य से कितना दूर जा रहे हैं। ये मामला पुराना मामला चला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टूथ एंड नेल इसके लिए लड़ाई लड़ी। फैसला कब आया? जब आपकी सरकार 13 जनवरी 2023 को फैसला आया। और ये जो कंपनी है ये भी कांग्रेस के ही नेताओं से ताल्लुक रखने वाली कंपनी है। अब हमने संरक्षण नहीं दिया है, हमने लड़ाई लड़ी कोर्ट में। कोर्ट के फैसले के लिए हमने निर्धारित कर सकते कब फैसला कोर्ट देगा ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन हम लड़ते रहे। मेरा उसमें यह कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इसका फैसला आ गया था 13 जनवरी 2023 को फैसला आ गया, तो आप क्या करें? आप डीबी में गए क्या? इसी तरह का फैसला 280 करोड़ का जो है वो अडानी के पक्ष में आया था सिंगल बेंच का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने पूरी ताकत के साथ उसको लड़ा और डबल बेंच पे जाकर के उसको सामने ये किया। फैसला भले ही आपकी सरकार के दौरान है, उसमें आप श्रेय लेने की बातें करते हैं, आप श्रेय नहीं ले सकते, कोर्ट का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि हमको डबल बेंच में जाना चाहिए और डबल बेंच में गए और डबल बेंच में आने के बाद फैसला ये हुआ कि 280 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का जो मांग रहे थे, वो कंपनी जो मांग रही थी वो रुक गया। आपने डीबी में आप नहीं गए और उसके बाद जब उस कंपनी की ओर से आपसे आग्रह किया गया कि हम जो है उसमें जो इंटरेस्ट है हम छोड़ने के लिए तैयार है, आपने उसको भी नेगोशिएट नहीं किया। आपने प्रभावी वकील सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आपने 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के खर्च कर दिए, लेकिन हिमाचल बिकने जा रहा है। उसके लिए आपने उस कंपनी के अगेंस्ट कोई दमदार वकील खड़ा कर, वहां तक ठीक है। 90 लोगों की जो फौज है वो तो डफर वकील है। शब्द में को उचित नहीं लगता, मैं वापस लेता हूँ शब्द वहां तक ठीक है। लेकिन यह है कि वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि हमारी हाजिरी लग गई, हमारे खाते में इस पेशी का पैसा आ जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं ये कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वहां तक ठीक है। दमदार तरीके से उसको लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ा। वहां तक सीपीएस की एक पेशी के लिए आप 3-3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। ये आप अपने वक्तव्य में हिमाचल प्रदेश में
जहां 150 करोड़ रुपए जो है बचाने की बात थी, वहां आप जो है अपने उन वकीलों को खड़ा कर रहे हैं जो कोई भी केस नहीं जीत रहे थे। ये सच्चाई, ये हकीकत है। इस केस को लेकर के मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे। वहां तक जहां तक एक्साइज का मुख्यमंत्री जी जज सभाओं में कह रहे हैं अडानी की बात, और उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ जगह जिक्र किया है सारी चीज को लेकर। ये हकीकत है। सिंगल बेंच का फैसला आया था 280 करोड़ रुपए देने का, लेकिन हमने डबल बेंच पे फैसला लिया। डबल बेंच में जाकर के फैसला लेकर के हमने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फैसला डबल बेंच का देने के बाद उसको वो फैसला प्रदेश के हित में किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका था कि जैसे ही किसी के बारे में हमको लगा कि भ्रष्टाचार की बात आई है, जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल होने के बाद 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जेल की सलाखों के पीछे डाला उसके खिलाफ कार्यवाही हुई है, और कार्यवाही के बाद आगे जो लीगल कोर्स है वो सारा उसमें मुझे डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। हमने तो कार्यवाही की है, और कार्यवाही करने के बाद भी उसके बावजूद भी आप हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने विषय में बताइए कि 2 साल के कार्यकाल में यहाँ अकंत भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है। हमारे साथी एक कोने से दूसरे कोने तक हिमाचल प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि एक जगह कोई कार्यवाही हुई है क्या? और जहां पीपी किट की बात कर रहे हैं और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आप जांच करिए, जो जांच करनी है वो करिए, लेकिन ये बेहुदा आरोप, बेवजह के आरोप, मतलब बिना तर्क के आरोप लगाना, ये बंद करिए। 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया। अगर आरोप होता, अगर कोई इस प्रकार की बात होती तो आप कार्रवाई करते अभी तक, लेकिन कार्रवाई करने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ है, लोगों की जान बचाने के लिए काम हुआ है। अगर उस संकट की घड़ी में हमने जो भी फैसले लिए हैं, जो जनहित में लिए हैं, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लिए हैं, और भ्रष्टाचार कहीं अगर आपको ऐसा लगता है, आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है?